प्रधानमंत्री मोदी जो कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर अपनी बात रख रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक शब्द की जो शायद तक 2021 में पूरी तरह छाया रहा। उसका नाम था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कई कंपनियों ने गाड़ियां दिखाई, कई कंपनियों ने गाड़ियों की बात करी, लेकिन एक कंपनी थी जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसने अभी तक ज़्यादा जानकारी दी नहीं थी हमें कि किस तरीके से नई गाड़ी आएगी और कब आएगी। जब उन्होंने नहीं दी तो जानकारी हमने अपने सूत्रों के साथ आपके सामने रखी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लड़ाई और तेज होने वाली है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की एंट्री होने वाली है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मारुति कंपनी गुजरात के हंसलपुर प्लांट में अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने जा रही है। यही नहीं बल्कि कंपनी की सालाना 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की तैयारी है। खबरें ये भी हैं कि साल 2024 के अंत तक पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी जाएगी। टोयोटा और मारुति इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगी और टोयोटा के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल गुजरात से एक्सपोर्ट होगी और पहला मॉडल टोयोटा और सुजुकी मिलकर तैयार करेंगी। दरअसल जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन जितनी तेजी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री में देखी है, उतनी 4 व्हीलर में नहीं देखने को मिली है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा कारण है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार, वाहन निर्माताओं की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। देश में इस समय कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें बेच रही हैं। इंग्लैंड की ऑटोमोबाइल कंपनी MG मोटर इस साल अपनी नई इलेक्ट्रिक कार ZS EV 2022 में ही लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा टाटा, महिंद्रा, हुंडई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की होड़ में है। अब जब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैदान में उतरेगी तो जोरदार कंपटीशन होना तय है, जिसमें कंज्यूमर को ही फायदा होगा, क्योंकि प्राइस वॉर बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत कर लेते हैं। किससे बात करेंगे गौरव बंगाल से। एसोसिएट डायरेक्टर IHS अरुण मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए, जो कि ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, फॉर्मर MD निसान है। गौरव, मैं पहला सवाल आपसे लूंगा। आप फोरकास्टिंग करते हैं कंपनीज के लिए, जो कंपोनेंट्स कंपनी है, क्या कह रहे हैं आप उनको आजकल कि किस तरीके से EVs में अब इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए और प्रोडक्शन किस तरीके से अब EVs में बढ़ने वाला है आगे आने वाले समय में? देखिए, EVs में इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कंपोनेंट सप्लायर्स को, बिकॉज कंपोनेंट सप्लायर्स समझ रहे हैं इस बात को कि आने वाला समय जो है वो EVs का है। और जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हम EVs के ऊपर ही फोकस करेंगे, तो सारी कंपनीज उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। और हम जो बता रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो चलेगा। इतना जरूरी नहीं है कि एकदम से हमारी ग्रोथ तेज आएगी, ये बात पक्की है। बट पेनिट्रेशन जो होगा EVs का थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि एक जो स्वाभाविक चिंतन है इसके ऊपर कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो है ही, बट डिमांड बहुत ज्यादा है इस समय की EVs जितनी भी लॉन्च हुई हैं, चाहे वो ZS EV हो, चाहे वो नेक्सॉन EV हो, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे OEMs। तो OEMs और भी गाड़ियां लाना चाहते हैं। जितने भी कार मेकर्स हैं सारे इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीछे पीछे सप्लायर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। अरुण सर, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। मारुति का अभी भी जो प्लान है वो 2024 का है। हमारे यहाँ एक कहावत होती है, वो सड़क तुम बहुत देर में आई हो, पूरा गांव अब शहर जा चुका है। क्या मारुति के लिए थोड़ा देर है कि वो मारुति तुम बहुत देर में आई हो EV सेगमेंट में? अब टाटा, महिंद्रा, वोक्सवैगन और हुंडई सब बहुत सारा मार्केट शेयर लेके जा चुके हैं। जहां तक आप EV मार्केट में नजर डालें तो जो मेजर एक्टिविटी जो इस साल हुई है वो 2 व्हीलर्स में हुई है। और 2 व्हीलर्स में और कारों की जो अगर आप रजिस्ट्रेशन देखें, हार्डली 5% है। टाटा मोटर्स का जो दबदबा है नेक्सॉन EV के साथ, और कुछ वॉल्यूम MG मोटर्स का है। तो थोड़ा लेट आई है, पर मेरा मानना है कि सिंस सरकार का सपोर्ट अभी तक जो 4 व्हीलर की तरफ है, जैसा रुझान का 2 व्हीलर की तरफ है, जहां फेम बेनिफिट भी मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट भी मिल रहा है और प्राइस में 20 से 25% की छूट मिल जाती है, तो अभी तक पैसेंजर 4 व्हीलर्स में सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पे सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। डिमांड जरूर बढ़ी है,
पर अगर डिमांड को देखा भी जाए तो अगर 2-2.5 लाख की सेल में अभी भी कारों में 2,000-2,500 की सेल है महीने की, जो कि 1% होती है। तो कारों में थोड़ा वक्त लगेगा। मारुति थोड़ी जरूर लेट है, पर इतनी लेट नहीं है, मैं मानता हूं। गौरव, मेरा सवाल आपसे था कि जब हम 24-25 में आने वाली ईवीज देखेंगे, हम जब कंपनियों से बात करते हैं, महिंद्रा टाटा से, वो भी हमें एक ग्राउंड्स अप ईवी प्लेटफॉर्म की बात करती हैं, स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म की बात करती हैं। हुंडई वालों ने हमें अपने हेडक्वार्टर में बुला के बताया था कि कैसे जो आयोनिक ईवी है उस तरीके की ईवीज आएंगी। कितना फ़र्क होगा परफॉर्मेंस में ईवीज के जो अभी हैं मार्केट में और जो अगले 2-2.5 साल में आएंगी? देखिए, परफॉर्मेंस में एक तो ये है कि बैटरी की जो कैपेसिटी की रेंज है, बैटरी और व्हीकल की जो रेंज है वो एक इवॉल्विंग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो परफॉर्मेंस आज की डेट में जो है उससे तो बेहतर मिलेगी, ये बात तो निश्चित है। इस बात को तो आप मान के चलिए। प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर ये है कॉस्ट की, कि प्राइस जो है इस समय ईवीज का आता है 14 लाख से ऊपर का। तो वो उस तरफ, उस डायरेक्शन में कंपनीज काम करना चाहती हैं कि कैसे हम ईवीज को अफोर्डेबल बना सकें आम आदमी के लिए, कि कैसे हम 10 लाख तक गाड़ी लेके आए या 8 से 10 लाख के बीच में अंदर गाड़ी लेके आए हैं। यहाँ फोकस ज्यादा चल रहा है। परफॉर्मेंस तो है ही, और हमारे यहाँ पे जिस तरह से फ्यूल एफिशिएंसी को एक पैशन की तरह देखा जाता है, हमारे देश के अंदर हर बंदा फ्यूल एफिशिएंसी पे बात करता है, तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो अफोर्डेबल होके उसकी रेंज ठीक ठाक होना एक बहुत जरूरी चीज है। ये होगा 2-3 साल के अंदर, आप देखेंगे बहुत सारे ओईएम्स इस सेगमेंट के अंदर उतरना शुरू कर देंगे। अरुण सर, आपने महिंद्रा में आप रहे हैं, आप जब से मैंने आपको जानना शुरू करा आप महिंद्रा में थे, उसके बाद आप निसान में मेरे साथ रहे, जब आप थे तब मैं था साथ में। जब मारुति कोई काम करती है तो थोड़ा सा मार्केट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो 5,000 गाड़ी कई कंपनीज के लिए टॉप सेलिंग मॉडल होते हैं, वो 5,000 जब एक मारुति की कार करती है, इग्निस करती है, आप कहते हैं कार में तो फेल है, इसका तो 5,000 नंबर आए हैं। तो जितना बड़ा उसका नेटवर्क है मारुति का आज के ज़माने में, क्या आपको लगता है यार थोड़ी देर से भी आएगी, उसके बावजूद भी मारुति काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लेने में सक्षम है ईवीज में? मेरा मानना ये है, नेटवर्क का डेफिनेटली लाभ मारुति को होगा, पर पहली जरूरत जो मार्केट में होती है कि राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस और राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। अगर वो होगा तो फिर नेटवर्क का फायदा होता है। नेटवर्क केवल एडवांटेज नहीं लेके आएगा। और जहां तक आपने बात सही कही, वैगन आर जैसा कि 19 से 20,000 गाड़ी लास्ट मंथ हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल रही है, तो अगर मास बेस्ड व्हीकल पे राइट प्राइस पे गाड़ी आए और जिसको नेटवर्क सपोर्ट कर सके, तो उसका जो पुश होगा वो कहीं ज्यादा होगा। यानी कि जो गाड़ियां इस समय 13 लाख या 20 लाख या 25 लाख पर है, तो जैसा गौरव ने भी कहा कि जरूरत है कि 10 लाख का जो पॉइंट है, तो अभी 13-14 लाख पे जा रहा है, अगर 8 से 10 लाख पे जाए और साथ में टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, चाहे वेंडर्स काम कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं, और हमारे आजकल आईआईटीज भी काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में जब जैसे होकर इंडिजिनाइजेशन भी काम हो रहा है, सरकार भी पीएलआई स्कीम से बहुत काफी सहयोग दे रही है, तो मेरा मानना है ये टिपिंग पॉइंट, सारे जो फोर्सेस हैं एक साथ एक्ट कर रहे हैं, तो ये ईवी मार्केट के लिए अच्छा होगा। लेकिन मेरा मानना है कार में अभी 20 साल 1.5-2 साल लगेगा एक क्रिटिकल मास बनने में, जो कि 2 व्हीलर में बनना शुरू हो गया है। पर डेफिनेटली, और शायद गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी चेंज करे, जब 2 व्हीलर में पुश नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट अपनी फेम पॉलिसी में चेंज किया, अपना फेम सपोर्ट 50% बढ़ा दिया, और स्टेट गवर्नमेंट में होल्ड लग गई, चाहे महाराष्ट्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, गुजरात सरकार की। तो कारों में भी कुछ अगर स्टिमुलस देती है या इंसेंटिव देती है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। तो ये सब चीजें एक साथ कंबाइन होनी होती है। तो मेरा मानना है डेफिनेटली फायदा होगा, और बड़ी कंपनी को डेफिनेटली नेटवर्क का होगा, पर प्रोडक्ट राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे और राइट फीचर के साथ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव और अरुण सर, आप दोनों का जुड़ने के लिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कुछ ना कुछ नया होता रहेगा, तो हम हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे कि आप अपनी राय रखें और हमारी जनता को और हमको भी इस टॉपिक के बारे में हर बार कुछ नया बता के जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, देश बदल रहा है और इसीलिए आगे बढ़ रहा है।
अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको बदलना होगा देश के साथ, ईटी नाउ स्वदेश के साथ। और हम आपको हर रोज़ ऐसे ही बदलते और बढ़ते भारत की कहानियाँ सुनाते हैं। आज